जय गुरु। आज बड़ माँ का आविर्भाव दिवस है। इस उपलक्ष्य पर आज कुछ बातें माँ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग जानते हैं परम दयाल श्री ठाकुर जी का जो आविर्भाव है वो 1888 दिन शुक्रवार सुबह 7:06 पे हिमायतपुर पाबना, ठीक इसी के निकटवर्ती गड़ादाह ग्राम और ठाकुर जी के आविर्भाव के 6 वर्ष बाद ठाकुर जी का 1295 बांग्ला में, अंग्रेजी में 1888, बड़मा का 1301 में जन्म हुआ। जन्म लीला कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे और लगातार सुन रहे हैं। बड़मा का किस तरह से फुटकी नाम पड़ा और कैसे बड़मा इस धरती पर आए, मैंने इससे पहले वीडियो में भी बात किए थे। संक्षेप में बताता हुआ चलूं, बड़मा की मम्मी त्रिनयनी देवी और त्रिनयनी देवी की जो मम्मी थी अर्थात बड़मा की नानी, वो सदैव पूजा पाठ में व्यस्त रहती थी और इसी लीलाक्रम में बड़मा ने स्वप्न भी देखी कि एक ज्योति के रूप में लक्ष्मी पूजा के दिन जो घट स्थापना किया था वहाँ पर चल करके आती हैं और उस घट में समा जाती हैं। ये बात जब बड़मा ने अपने माता से बताई तो इस बात को बहुत ज़्यादा चर्चा करने के लिए माँ ने माना किया और ये एक शुभ लक्षण जानकर इस बात को ना बताएं ताकि किसी का नज़र लगे। फिर बड़मा का जन्म हुआ। एकदम फिटकरी जैसा उनका रंग, बहुत ही चमक। गांव के बुजुर्ग माताओं ने नाम फटकी रखा और उसके बाद उन्हें सरसीवाला के नाम से जाने जाने लगा। फिर उनके 12वें वर्ष में 1301 में जन्म हुआ और 12वें वर्ष अर्थात 1301 और 12 तो लगभग 1312 में बड़मा का विवाह परम दयाल श्री ठाकुर जी अनुकूल चंद्र जी के साथ हुआ। तब ठाकुर जी का उम्र 17 से 18 के बीच का उम्र, तो इसे 6 वर्ष का यहाँ पे भी डिफरेंस। ये एक बहुत एक शादी समारोह बड़े धूमधाम से आसपास के सभी लोगों को लेकर के आसपास के कई गांव वहाँ पे शरीक हुए और उसके बाद जो दिव्य लीला बड़मा का चलती रही, बाकी में इसका कल्पना करना, इसका वर्णन करना हमारी जैसे एक मूर्ख के द्वारा संभव नहीं होते हैं और इस कल्पना या आइडिया करके किसी भी बात के गहराई तक नहीं पहुंचा जा सकता है। जिन भी भक्त लोगों ने माँ का दर्शन किया, माँ का संग प्राप्त हुआ, उन सब लोगों का जो एनालिसिस है, रियलाइजेशंस है, जब सुनने को मिलता है तो अवर्णनीय है। उनके बारे में जैसे समुद्र की गहराई नापा नहीं जा सकता है, आकाश की समाप्ति देखा नहीं जा सकता है
और इस आसमान की ऊंचाई को भी हम आकलन नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से माँ का दया, करुणा, ममता, प्रेम, स्नेह और उनकी जो शुश्रूषा है ये वाकई में अकल्पनीय है। इसके बारे में जिन्होंने नहीं देखा कल्पना कर ही नहीं सकते हैं, वाक्य रुद्ध हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे भक्त के साथ मिला हूँ जो ठाकुर जी का दर्शन किए हैं। हमारा तो सौभाग्य हुआ नहीं, उस समय जन्म भी नहीं हुआ। तो जिन लोगों ने ठाकुर जी को देखा, जब उनकी बात को सुनता हूँ तो अगर मुंह हा है तो हा ही रह जाता है, आँख खुला है तो खुला ही रह जाता है। बाकी में जो आकर्षण है उनके बोलने का, और वो लोग भी कहते हैं कि ऐसा हमने अपने जीवन में अद्वितीय नहीं देखा। ऐसा मानव देह हो सकता है, ऐसा हाथ पैर का हिलाना, आंखों का, पूरा शरीर का जो गठन है तो मानव आकृति का, लेकिन वो जो अपरूप है, इस अपरूप हमने जीवन में कहीं और दूसरा नहीं देखा। बॉर्डा ने भी एक बार वर्णन कर रहे थे कि हम लोग सब रसोई घर में थे, 14-15 साल हमारा उम्र था। उस समय जो हमारी नानी आई थी, त्रिनानी देवी, उन्होंने जब ठाकुर जी को किसी काम के लिए अर्घ्य दान कर रही थी, तब ठाकुर जी के द्वारा जो ग्रहण करने का भंगिमा था वो अपूर्व था, अकल्पनीय था, अविस्मरणीय था। और ऐसी अलौकिकता और इस तरह की घटना और इस तरह का परिदृश्य जीवन में देखने को बहुत कम मिलता है। अब आते हैं माँ की इस बालिका उम्र में शादी हुई और उसके बाद ससुराल में आते हैं, और ये कहा जाता है नारियों का ससुराल ही सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट है सास, ससुर, पति, ननद, देवर और अपने ससुराल के अन्य परिजन, सबको, ये सब एक एक सब्जेक्ट है। और इस सब को परिपूर्ण करके चल पाने से हम सक्सेस होते हैं। हम जागतिक जगत के कितना भी डिग्री हासिल ना कर ले, ये ससुराल की पढ़ाई में पास करना कंपलसरी है, और ये जो पास करते हैं वो जगत में पास हो जाते हैं। तो बड़ा माँ यहाँ पर भी उन्होंने उत्तीर्ण हुई और उनका जो जीवन चला, बहुत ही संघर्ष जीवन, कठोर जीवन, निरंतर कार्य में व्यस्त रखना, कभी भी वो विचलित नहीं होती थी, कि कभी भी वो ना नहीं कहती थी। जब शादी होकर के ससुराल आ रहे थी, माँ ने बता दिए, जानिना पारिना नहीं को घरे तीन कथाएं देवता हरी। तो ये 3 बातें नहीं बोलना है, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ, और नहीं है, ये शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। उन्होंने माँ की इस बात को शिरधार्य करते हुए अपने जीवन उन्होंने बिताया। अनेकों घटनाओं से इसमें भरा हुआ है। उसमें कुछ बातें आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस बड़मा के जन्म दिवस पर हम लोगों को क्या सीख लेना है। एक सीख तो ये है, उनका दिन रात अथक परिश्रम और उनका जो सेवा प्राण भाव है, यदि उसके किंचित मात्र अगर हमारे हृदय में आ जाएं तो निश्चित रूप से हम एक प्रेमिक कहलाएंगे। वो कभी भी जरा कल्पना कीजिए, दिन भर सेवा करते करते थक जाती थी, दिन भर खाने का सौभाग्य नहीं हुआ, रात के 11 बजे 12 बजे थोड़ा सा जो चावल बचा हुआ है, सूखा एक मिर्च लेकर के बैठी हैं, उसको रगड़ के खाने के लिए सब्जी है नहीं। और तब पता चला एक अतिथि आ गई। तब वो हाथ जितने भोजन की और जितना रह गया उतना छोड़ करके उतना ही दूसरे थाली में दे करके वही उनको खिलाए और उनका भूख निवारण किए। ये थी हमारी माँ, ये थी हमारी करुणामयी माँ। करुणामयी माँ की दया केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। करुणामयी माँ की दया इतनी थी,
निरंतर ठाकुर जी की सेवा में लगी रहती थी। दोपहर के समय जग करके चारों ओर देखती रहती थी। आश्रम में बच्चों का झुंड आता था, पेड़ पे चढ़ता था। माँ का डर रहता था कहीं ये बच्चा गिर ना जाए, चोट ना लगे, उनको बुलाते थे। माँ अमरूद को तोड़ करके अमरूद अपने पास जो रखे हैं वो उनके हाथों हाथ दे देते थे और बताते थे आवाज़ मत करो, और बताते थे इतना दोपहर में आया मत करो, तुम लोगों का तबीयत खराब हो जाएगा, और जो शोरगुल ना किया करो, ठाकुर जी अभी आराम कर रहे हैं। उनकी जो ये जो शुश्रूषा है ये निश्चित रूप से हम लोगों को प्रेरणा देती हैं किस तरह से हमें शुश्रूषा करना चाहिए। सेवा के बाद अगर शुश्रूषा नहीं हुआ तो वो सेवा परिपूर्ण नहीं होता है। तो ये शुश्रूषा के बारे में भी हमें जानना होगा। हम लोगों ने देखा जगत में कितने निशानतान हैं, कितने लोगों का भाग्य डगमगा गया, टल गया, और वो जीवन केवल सुसाइड के अलावा और कुछ नहीं बचा रहा। अब इस जीवन को अंत करना है, लेकिन याद आती हैं बड़ माँ की दया, बड़ माँ की करुणा, बड़ माँ के पास आते हैं, आकर के अपने खोया हुआ जीवन को पाते हैं, और शून्य जो अपने कोख है वो भर उठता है, और वो जननी होने का सौभाग्य उन्हें होता है। तब ये समाज, तब परिवार उन्हें सम्मान करते हैं, उन्हें आदर करते हैं, फिर से उन्हें जीने का इच्छा होते हैं। इस तरह से हजारों माताओं का जो शून्य कोख है वो भर दिए हैं अपने आशीर्वाद से, अपनी करुणा से, अपने दया से, अपनी ममता से। और निरंतर बड़ माँ की ये सेवा अपने जो पति परमेश्वर है उनके लिए भी अटूट था। बड़ माँ निरंतर सेवा में रत रहती थी। ठाकुर जी के भोग में क्या लगना है, बड़ माँ से पूछे बिना कभी भी ठाकुर भोग नहीं रखते थे, जब तक जो बड़ माँ अपने सचल अवस्था में या अचल अवस्था में, दोनों अवस्था में उनका जो चेतना थी वो प्रखर थी, और उस चेतना के साथ वो चैतन्य रहते थे अपने परमेश्वर के लिए, अपने पतिदेव के लिए, अपने ठाकुर के लिए। क्योंकि परम दयाल श्री ठाकुर केवल वो हमारी ठाकुर नहीं थे, बड़ माँ कहते, बड़ माँ ठाकुर के रूप में, भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में ही भजना करते थे। बड़ माँ के बारे में ठाकुर जी कई सारे बातें बोले हैं। ठाकुर जी बोलते हैं अगर बड़ बहू नहीं होते तो हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं हो पाता, उनका सहयोग बहुत है। दूसरी बात ठाकुर जी कहते हैं कि अगर मेरा जो रूप देख रहे हो आज आप लोग, अगर मैं नारी रूप में आता जैसा तुम्हारा बड़ माँ है वैसा ही मैं होता, यानी इससे बड़ा और सर्टिफिकेट हो नहीं सकता है। ये पुरुषोत्तम के श्रीमुख से अपने धर्मपत्नी के लिए इस तरह की बातें बताना। जब वो कलकत्ता में नेशनल मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, तब वो पत्र लिखे थे। पहला पत्र था जो अपने गुरुजनों का सेवा करते हुए चलना। ठाकुर जी कहते हैं मैं जानता हूँ तुम सेवा परायण हो, फिर भी मैं इस बात को बता रहा हूँ। फिर आगे कहते हैं कि आप जानते हो कि हमारे जब हम माँ के कोख में थे, माँ के पेट में थे तब, और उसके बाद हमने जब इस पृथ्वी पे आया, किशोर जो यौवन, ये जो पड़ाव हम गुजर रहे हैं, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, इस दुनिया परिवर्तित हो रहा है, लेकिन जानती हो क्या परिवर्तन नहीं होता है? परिवर्तन नहीं होता है आत्मा का। और वही परमात्मा आज जो जीव रूप में इस पृथ्वी पर नर रूप धारण करके आए हैं, उस बात को वो रियलाइजेशन के माध्यम से, इस बात के माध्यम से वो अपना ही सत्ता परमा प्रकृति उनको इस बात को रियलाइज करा रहे हैं कि आप शुद्ध आत्मा हो, आप हमारी धर्मपत्नी नहीं हो, आप केवल एक पात्र नहीं हो, आप एक शुद्ध आत्मा हो। आप शुद्ध आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, यह अपरिवर्तनीय सत्ता है, आप में और हम में कोई परिवर्तन नहीं है। इस तरह से माँ का जीवन चलता गया, और उनके बाद उन्होंने बड़खुका का जन्म दिया, और जो इस सत्संग को और आगे बढ़ाया। इस तरह से सभी उनके जो संतान हैं सबको लेकर के सत्संग के इस कार्यक्रम को उन्होंने और गति दिया, और इस तरह से ये प्रेरणा मिलती है हम लोगों को, और जीने का मन करता है।
आज बड़ माँ का ये जन्म बेला आविर्भाव दिवस, जिस दिन माँ का जन्म हुआ था, आसमान में बादल छाई हुई थी, बूंदाबांदी हो रही थी। आज भी ठीक बूंदाबांदी देखने को मिल रहा है। और मैं हर साल देखा हूँ माँ के इस आविर्भाव दिवस के दिन बारिश, बूंदाबांदी अवश्य होती हैं। आसमान में चारों ओर बादल घिरा हुआ रहता है और वो आज भी देखने को मिला। ये उनकी लीला है और इसमें अनेकों ऐसी घटना हैं ठाकुर जी के साथ को लेकर के। मैं इस घटना में ना जा कर के मैं ये कहना चाहता हूँ, निरंतर जैसे बड़ माँ की जो सेवा है, बड़ माँ की जो इच्छा है, अब उनका भौतिक शरीर इस जगत में नहीं है, लेकिन उनका भाव, उनका विचार, उनका स्मृतियाँ भक्तों के साथ जो जुड़े हुए हैं, परम पुरुष के साथ, जो परम पिता के साथ जो जुड़ा हुआ उनका जो दिव्य लीला है, उस लीला से हम लोगों को निरंतर प्रेरणा मिलती रहेगी। और ठाकुर जी के साथ जब ठाकुर जी को हम याद करते हैं, उनके साथ परमा प्रकृति, उनके ऊपर भी हमारा वो दृष्टि, हमारा वो नज़र और उनकी जो करुणा की जो बातें हैं वो याद आती हैं। और इस तरह से उनका जो अंतिम, जब वो इस धरती पर ना रहे, वो दिन, वो जो हैं 1971 में वो इस परलोक को छोड़कर, इस लोक को छोड़कर परलोक गमन हो गए। लेकिन माँ की जो स्मृति है और माँ की जो प्रेरणा है, सदैव के लिए हम सबको प्रेरणा देती रहेगी। वंदे